और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। उत्तरकाशी, और यहाँ पर खास तौर पर अगर हम मुखी मठ के मुखवा गांव की बात करें, क्योंकि ये मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे मां गंगा की पूजा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के दौरे को लेकर जानकारी है कि यहां से वो उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचेंगे और गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल यानी कि जो मुखवा है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 9:30 बजे का समय है जब पीएम मोदी गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना करेंगे। तो उत्तरकाशी का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसके बाद फिर वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए 11:30 बजे। हरीश थपलियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं देहरादून, कितनी देर और लगेगी उत्तरकाशी पहुंचने में? क्या इंतजाम वहां पर? पीएम नरेंद्र मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब वहां से हर्षिल के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो हर्षिल पहुंचने वाले हैं और इसके बाद उनका कार्यक्रम मुखवा गांव में है, जिसके लिए पिछले 1 महीने से तैयारी की जा रही है। करीब 8 गांव के लोग पीएम मोदी के आगमन को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। गंगोत्री मंदिर समिति के लोग और वहां पर लोगों ने भव्य और दिव्य तैयारी की हुई है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज आएंगे और यहाँ से एक देश दुनिया को बड़ा संदेश देंगे, क्योंकि जो मुखवा गांव है वो मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है और यहाँ पर मां गंगा शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए रहती है और इसके बाद जब अप्रैल में कपाट खुलते हैं उसके बाद मां गंगा का जो उत्सव मूर्ति है वो गंगोत्री के लिए प्रस्थान करती है। ऐसे में आज का दिन बेहद खास है और पीएम नरेंद्र मोदी आज वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हर्षिल में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि हर्षिल एक बेहद खूबसूरत जगह है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से हर्षिल बहुत खूबसूरत जगह है और ऐसे में धार्मिक और आध्यात्मिक दो पर्यटन के लिहाज से हर्षिल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज जो हर्षिल और बगोरी गांव के लोग हैं, क्योंकि चीन सीमा से लगा हुआ इलाका है, ऐसे में वहां पर जो 8 वाइब्रेंट विलेज है उनको पीएम मोदी के आने से बेहद उम्मीद है और ताकि वहां पर जो डेवलपमेंट के वर्क है वो हो सके। ऐसे में वहां पर जो भव्य और दिव्य तैयारियां गंगोत्री मंदिर समिति की गई है, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रम जो तय कार्यक्रम है पीएम नरेंद्र मोदी का, ऐसे में आज कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी कुछ बड़ा वहां पर घोषणा भी कर सकते हैं। जी, बड़ी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उम्मीद के साथ में लोग फूल बिछाकर सड़कों पर पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं उनके स्वागत में? जी देखिए, जो हर्षिल गांव है और बेसिकली हर्षिल ग्राम पंचायत का नाम है और हर्षिल, बगोरी और मुखवा, ये 3 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो देश दुनिया में चर्चित है। क्योंकि आपको यहाँ पर रोक रहे हैं क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और आपके जरिए आगे भी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि उत्तराखंड की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा पहुंचने वाले। अब से थोड़ी देर के बाद उत्तरकाशी का उनका ये पूरा दौरा, और इस दौरे को आप इस लिहाज से समझिए क्योंकि बीते 1 महीने से इसको लेकर के तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री हालांकि पहले ही यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन क्योंकि वहां पर मौसम खराब हो गया था, मौसम विभाग के पूर्वानुमान की वजह से प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि दरअसल प्रधानमंत्री आज के दिन यहां पर पहुंचेंगे। सीएम वहां पर पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध की वजह से प्रधानमंत्री पहुंचे और ये इसीलिए क्योंकि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिशें करती है कि किस तरीके से जब 4 धाम यात्रा में कपाट बंद होते हैं तो जो गद्दी स्थल है वहां पर लोगों की संख्या बढ़े, वहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और ऐसे में उसको एक बल मिलेगा प्रधानमंत्री के दौरे से। पलक, बिल्कुल, अगर बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो पिछले 3.25 साल में पीएम मोदी का उत्तराखंड का ये 13वां दौरा है और उनके मुखवा हर्षिल दौरे के दौरान राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के इन स्थलों का दौरा करने से ये स्वाभाविक है कि शीतकालीन यात्रा की भी अच्छी ब्रांडिंग होने वाली है। पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड में धामी सरकार ने इस बार शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनको राज्य में चल रही शीतकालीन यात्रा और इसके संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी थी।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री से चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थल या पर्यटक स्थल की यात्रा का भी अनुरोध किया था और इसी अनुरोध पर पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे सहर्ष स्वीकार किया था और अब आज उनका मुखवा और हर्षिल का दौरा है। और आपको याद होगा, इसके पहले 28 जनवरी को जब देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उत्तराखंड और आज एक बार फिर से पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड और यहां पर पहुंचकर शीतकालीन यात्रा को एक नया आयाम देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी है पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। पहाड़ों से प्रधानमंत्री का एक विशेष लगाव है और इससे पहले भी आपने देखा है कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। केदारनाथ यात्रा प्रधानमंत्री कई मर्तबा कर चुके हैं, वहां पर उस पूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में लगातार वो लगे रहते हैं और खुद उन्होंने यात्रा को लेकर के लोगों से, श्रद्धालु से अपील भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कपाट बंद होने के बाद जो गद्दी स्थल है, यानी कि चाहे हम गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ के जो गद्दी स्थल है, यानी कि जो कपाट बंद होते तो उसके बाद जो भव्य यात्रा जहां पर निवास करती है, उसके बाद से उन क्षेत्रों को लगातार किस तरीके से वहां पर लोगों का आवागमन रहे, यानी कि मां यमुना का शीतकालीन प्रवास, जो यमुना मंदिर खरसाली है उत्तरकाशी में ही, श्री केदारनाथ जी का शीतकालीन प्रवास, ओमकारेश्वर मंदिर जो कि उखी मठ में है, इसके अलावा बद्रीनाथ जी का जो शीतकालीन प्रवास है वो योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में यानी कि चमोली में। तो इन तमाम जगहों को कैसे वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के लिहाज से समझेंगे, धार्मिक पर्यटन और ऐसे भी जो टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं, आर्थिक स्रोत वो माने जाते हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे तो जाहिर है कि जो शीतकालीन यात्रा होगी उसको बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि साल के 365 दिन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते रहे, अलग अलग जो धार्मिक स्थल हैं, जो मान्यताओं वाली जगह है वहाँ पर वो पहुँचे। इसको लेकर के उनकी तरफ से पहल भी की गई है। आपको मालूम है कि हर सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो धार्मिक मान्यताओं की जो जगह है बाकायदा उसका एक वीडियो भी साझा करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि लोग उस क्षेत्र में पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और उत्तरकाशी अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे तो जाहिर है कि इससे थोड़ा बल मिलेगा। हमारे साथ सुरेश इस वक्त हमारे चिरंजीवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिरंजीवी का एक बार रुख कर लेते हैं। चिरंजीवी, अब प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद मुकबा में पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रमों का आगाज होगा। अभी क्या जानकारी आपके पास में पीएम मोदी के आगमन को लेकर, तैयारियों को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, इसको लेकर के हरसिल और जो मां गंगा की जो शीतकालीन प्रवास जो मुखबा गांव है, वहां पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा गांव तैयार है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित, स्थानीय प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दिए हैं। यहाँ सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं 9:15 बजे ठीक आर्मी जो हेलीपैड है हरसिल में यहाँ पहुंचेंगे और ठीक उसके बाद जो है मां गंगा की जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ बाई रोड जो है लगभग 3 किलोमीटर से वहाँ पहुंचेंगे। जैसे वहाँ शीतकालीन गद्दी पे पहुंचेंगे, वहाँ जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज हैं, वो प्रधानमंत्री जी का जो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद माँ गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ के जो हिमालय का जो व्यू है उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और तीर्थाटन के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं और जैसा प्रिया ने भी इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी का उत्तराखंड के साथ में खास लगाव है। ना सिर्फ वो खुद उत्तराखंड कई दफ़ा आए हैं बल्कि लोगों को वो लगातार प्रेरित करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ। इनफैक्ट आपने देखा कि वेडिंग स्पॉट बने उत्तराखंड, इस लिहाज से भी लोगों से वो बार बार कहते हैं कि बाहर जाने की बजाय आपको उत्तराखंड आना चाहिए। और इसीलिए जो होम स्टेज हैं ख़ासतौर पर उन पर उनका काफ़ी फोकस रहता है और वो लोगों से कहते हैं कि आप इस दिशा में काम करें क्योंकि आने वाले समय में एक ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर बनकर उभरेगा उत्तराखंड।